हेलो फ्रेंड्स, फीनिक्स स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समझौते की जिसने दो देशों के बीच बहते पानी को बांटने का काम किया। एक ऐसा समझौता जो आज भी इतने सालों बाद अपनी जगह मजबूती से खड़ा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिंधु जल समझौते की। 19 सितंबर 1960 एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने कराची में एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता था सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी के बंटवारे का। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ यह समझौता क्या वाकई में पानी के बंटवारे का एक आदर्श उदाहरण पेश करता है, या फिर यह भारत के साथ एक और अन्याय है? आइए समझते हैं इस समझौते की हर एक बात, हर एक पहलू को, और जानने की कोशिश करते हैं इसकी पूरी सच्चाई। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान की जीवन रेखा कही जाने वाली यह नदी इस देश की अर्थव्यवस्था, कृषि और लोगों की जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपको पता है, सिंधु जल समझौते के तहत इस नदी के पानी का कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया है? 80%। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सिंधु नदी के कुल पानी का 80% हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया है, जबकि भारत को केवल 20% पानी ही इस्तेमाल करने का अधिकार है। क्या यह न्याय संगत है? क्या यह भारत के साथ अन्याय नहीं है? इस सवाल का जवाब आपको खुद ढूंढना होगा। सिंधु नदी की तरह ही झेलम नदी भी पाकिस्तान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कश्मीर घाटी की खूबसूरती को और निखारती हुई यह नदी पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है। लेकिन यहां भी कहानी वही है। सिंधु जल समझौते के तहत झेलम नदी के पानी पर भी पाकिस्तान का कब्जा है। भारत को इस नदी के पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। एक तरफ जहां भारत पानी की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को इतनी बड़ी नदियों का पानी मुफ्त में दिया जा रहा है। क्या यह भारत की उदारता है या फिर मजबूरी? हिमाचल प्रदेश से निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली चेनाब नदी सिंधु नदी की एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। लेकिन यहां भी कहानी सिंधु और झेलम जैसी ही है। चेनाब नदी का पानी भी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से में आता है। हैरानी की बात यह है कि भारत को चेनाब नदी पर कुछ रन ऑन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति तो है, लेकिन पानी का इस्तेमाल सिंचाई या बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता। क्या यह भारत के साथ एक और धोखा नहीं है? हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली रावी नदी सिंधु जल समझौते के तहत भारत के हिस्से में आने वाली पहली नदी है। इस नदी के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है और भारत इसका इस्तेमाल अपनी जरूरतों के हिसाब से कर सकता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जब पाकिस्तान को 3 बड़ी नदियों का पानी दिया ही जा रहा है, तो क्या भारत को रावी नदी का पूरा पानी नहीं मिलना चाहिए था? हिमाचल प्रदेश से निकलकर पंजाब और राजस्थान की प्यास बुझाने वाली ब्यास नदी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सिंधु जल समझौते के तहत इस नदी के पानी पर भी भारत का पूरा अधिकार है। भारत ने इस नदी पर कई बांध बनाए हैं जिनसे सिंचाई और बिजली उत्पादन होता है। तिब्बत से निकलकर हिमाचल प्रदेश और पंजाब होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करने वाली सतलुज नदी भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु जल समझौते के तहत इस नदी के पानी पर भी भारत का पूरा अधिकार है। भारत ने इस नदी पर भाखड़ा नांगल जैसे विशाल बांध बनाए हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो दोस्तों, यह था सिंधु जल समझौता, जिसके बारे में आज भी कई सवाल अनुत्तरित हैं। एक तरफ यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने में कामयाब रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह सवाल भी उठता है कि क्या यह समझौता भारत के हितों की रक्षा करता है? यह समझौता अब तक दुनिया के सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय जल समझौतों में से एक माना जाता है। 1965, 1971 और 1999 के युद्धों के बावजूद यह समझौता लागू रहा। लेकिन क्या यह समझौता भविष्य में भी टिक पाएगा? क्या बदलते समय के साथ पानी की बढ़ती मांग के बीच यह समझौता अपनी प्रासंगिकता बचाए रख पाएगा? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल ही में पहलगाम आतंकी हमला के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता को स्थगित कर दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।